गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में देखेंगे मॉडल सेट 1 का आंसर, जैक द्वारा जारी मॉडल सेट 1 का आंसर। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन सर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डील करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। जब भी मोनो एटॉमिक बात करेगा तो मोनो एटॉमिक कहने मतलब है कि 1, मोनोटॉमिक कहने मतलब है 1, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 1, तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन मोलारिटी निकालना है। क्या निकालना है मोलारिटी, उसमें क्वेश्चन दिया मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशंस कंटेनिंग 40 ग्राम NaO सॉल्यूशन, 40 ग्राम NaO सॉल्यूशन, 40 ग्राम NaOH सॉल्यूशन मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मोलारिटी निकालने के लिए फॉर्म बता M इज इक्वल टू N बाई V। N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स निकालने क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 40 ग्राम। ठीक है, जबकि NaOH का मोलर मास निकालिएगा तो भी आएगा 40 ग्राम पर ml पर मोल। ठीक है, ये देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 मोल। आंसर क्या हुआ 1 मोल। जैसे 1 मोल आ गया, ठीक है, तो ये आ गया 1 मोल। फिर निकालेंगे क्या मोलारिटी, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई नंबर ऑफ भी कितना है 2 लीटर वॉल्यूम है, ये इतना हो गया 1 मोल। तो ये 1/2 कैंसल हो जाएगा 0.5 से, 0.5 से, इसका मतलब आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आंसर क्या हो गया फर्स्ट 0.5 मोलारिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड CH3Br को रिएक्शन करें सोडियम मेटल के साथ, तो एक जस्ट रिएक्शन देखिए आप CH3Br, इसको अगर अरेंज करो प्लस सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और BrCH3, तो ये देखो ये पूरा ग्रुप क्या करेगा ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और मेन जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो बनेगा CH3 मीन्स इथेन, और ऐसे रिएक्शन कहते हैं ऊर्ज रिएक्शंस। क्या कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हेन एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ NaCl, व्हेन एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ NaCl है ना, व्हेन एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड इज, प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कैथोड इज, इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर क्या है, आयरन का ओर क्या, आयरन का अयस्क क्या, तो ये इसका आंसर फर्स्ट है हेमेटाइट्स। द मोस्ट स्टेबल्स हाइड्राइड ग्रुप 15 एलिमेंट, आपको याद है कि ग्रुप 15 की अगर हम बात करें, ग्रुप 15 का बात करें तो इसमें कौन कौन होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब एलिमेंट्स हैं। अभी क्या है ये सब का सब क्या हाइड्राइड फॉर्म में है, सब का सब हाइड्राइड फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं NH3 PH3, हाँ, ASH3 BH3 और A3। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड है वो क्या है NH3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो क्वेश्चन है नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सुनो, पहले ये जानना जरूरी होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट तो होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बोले वैकेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे आयरन, मैग्नीज और क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज और क्रोमियम की बात करेंगे। ठीक है, आयरन, मैग्नीज और क्रोमियम और जेडन, तो जेडन के एक बार देख लेते हैं जिंक, एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, इसका कन्फ्यूजन बनाएंगे तो आर्गन 3D 4s, तो 18 2 20 और 10 30, मतलब ये पूरी तरह से क्या फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है। इसका मतलब है जिंक कीजिए, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। और आपको बता दें कि इसी तरीके से जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फुलफिल्ड हैं, फुलफिल्ड ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और इसीलिए ये तीनों तीनों क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है CH3 CH2Br मीन्स इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक केओज के साथ रिएक्शंस करेंगे, अल्कोहलिक केओज के साथ रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, तो ए क्या बनेगा। अच्छा, आपको पता है कि अल्कोहलिक केओज है, हाँ, मीन्स CH3 CH2Br को रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक केओज,
ठीक है। तो जब भी अल्कोहलिक केओस रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या करता है, अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब है ये तो अल्कोहल है, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्कीन, इथीन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट। आप देखिए, एक आप सेल बना लो, ठीक है, एक सेल बन गया, क्यूबिक यूनिट सेल। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। अगर ये बोलता फेस का तो फेस का हो जाता है 1/2। बॉडी को बोलता, बॉडी का क्या हो जाता है 1। तो इसका मतलब भाई क्या बोल रहा है हम, एटम्स ऑफ द कॉर्नर, है ना, कॉर्नर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, एक यहाँ देखो हिंट्स में लिखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सॉलिड मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इसका टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर से कोई मतलब तो ज़्यादा है नहीं, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा नहीं। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। मोलर कंडक्टिविटी बात कर रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये क्या करेगा, ये डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब नहीं है टेम्परेचर, है ना। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आता है मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। मॉन्स एक साइंटिस्ट थे, वो निकेल का एक्सट्रैक्ट किए थे। मॉन्स जो एक साइंटिस्ट का नाम है जो निकेल का एक्सट्रैक्ट किए। अगला आता है कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज N2O5। आपको याद है N2O5 का कोवलेंसी होता है कितना, 4। तो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। अच्छा, अब कलरलेस का बात कर रहा है तो आपको याद होगा कलर और कलरलेस का बात करेंगे तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे स्कैडियम की बात करते हैं, स्कैडियम ट्रिपल+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेता, आर्गन 3D4s। तो नॉर्मल जो बनता है वो 18 2 20 और 1 21, लेकिन 3+ यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। इसका मतलब ये सब का सब क्या हुआ, पारामैग्नेटिक हुआ। और जो कंपाउंड पारामैग्नेटिक होगा वो कलर्ड होगा, सॉरी ये कलर्ड होगा, लेकिन ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, तो ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक। और जो डायमैग्नेटिक होता है वही होता है कलरलेस। इसका मतलब आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है CH3CH2I केसियन का रिएक्शन कराएंगे केसियन के साथ। तो याद करिएगा CH3CH2Cl प्लस, अगर हम इसको केसियन के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3, जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CH2 और Cn, CH3CH2 और Cn प्लस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में KCl बाहर। इसका मतलब ये प्रोडक्ट बना। ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल ऑक्यूपाइड स्पेस बाय स्फीयर इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP इन थ्री डायमेंशनल। तो देखो CCP का जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है वो 74% होता है। अगर यही क्वेश्चन से आता HCP का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का तो भी 74% ही होता है। इसका मतलब है CCP और HCP का जो क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो होता है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन हेनरी क्वेश्चन नंबर 17 है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉलिड। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। ये क्वेश्चन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपका 4 तरीके से होता है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन कॉलिगेटिव। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्यूट। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन जनरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड।
इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉल्स लॉ। एक्चुअली रॉल्स लॉ कुछ और कहता है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अनुसार इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो EMF ऑफ द सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी गिवन दिया हुआ। ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है निकेल 2 प्लस -0.25, कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। तो आपको याद होगा ई सेल निकालने का तरीका था, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे कैथोड जो है आपको याद रखिएगा SRP का वैल्यू जिसका जितना बड़ा होगा वो बन जाएगा कैथोड, और जिसका SRP का वैल्यू जितना कम हो जाएगा उतना वो एनोड हो जाएगा। मतलब SRP कहने का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो +0.34 है, तो ये क्या बन जाएगा कैथोड, और SRP ये कितना -0.25, तो ये बन जाएगा एनोड। ये ध्यान रखेंगे, SRP का वैल्यू जितना ज़्यादा वो बन जाएगा कैथोड। इसका मतलब है कि इस सेल निकालने का तरीका हो जाएगा +0.34 -0.25, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट। इसका मतलब है 0.59 वोल्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ क्या बोल रहा है एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, एक्सेस सप्लाई। तो जब बात करेगा प्रेजेंस ऑफ एयर तो हो जाएगा रोस्टिंग, और जब कहेगा अब्सेंस ऑफ एयर तो क्या हो जाएगा कैल्सिनेशन। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखो नाइट्रिक एसिड जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उस मेथड का नाम है ओस्टवाल प्रोसेस। अच्छा ये और जान लो थोड़ा सा ऑप्शन, जब डेकोन प्रोसेस की बात करेंगे तो क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा, जब क्लोरीन का प्रोडक्शन करेगा तो क्लोरीन का प्रोडक्शन करेगा तो डेकोन प्रोसेस। आपको याद होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का जब प्रिपरेशन करते थे तो नाइट्रिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं तो हैबर प्रोसेस से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ कॉपर 2+ आयन, तो याद होगा कॉपर और क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम दो ऐसे एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल है। जब हम लोग कॉपर का बनाएंगे, कॉपर का 2+ का कन्फ्यूजन बनाएंगे तो आर्गन बनेगा 3D4S, तो 18 और 1 19 और 10 29। हाँ बट यहाँ पे क्या है कॉपर पे 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जिसका एनर्जी कम है वहाँ से जाएगा, तो 4S क्या हो जाएगा 0 और 3D हो जाएगा आपका 9। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। देखो जब भी हम लोग सॉलिड स्टेट में डेंसिटी पढ़ते हैं तो एक ट्रिक याद रखिएगा, जमाना, क्या बोले जमाना, ठीक है जमाना। एन एवोगाड्रो नंबर है, मास है, नंबर ऑफ एटम्स है, वॉल्यूम क्यू है, ठीक है। क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है कहीं, जमाना, यस। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयनिक कंपाउंड हैज यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस एट द कॉर्नर। कहता है आयनिक कंपाउंड्स है जो एटम ए है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर प्रेजेंट है। आपको याद है कि यूनिट सेल में टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गया ए के लिए। नेक्स्ट उसके बाद कहता है कब द यूनिट सेल बी आयंस एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। फेस मतलब टोटल क्यूबिक सेल में कितना फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और प्रत्येक कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 का, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया बी। तो ये हो गया बी के लिए कितना हो गया 3, ए के लिए कितना हो गया 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा AB3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन इट डिपेंड अपॉन। अब याद करिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। किस पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेचर पे मतलब नहीं, इसको साइज से मतलब नहीं है और नहीं इसका, और टेम्परेचर मेन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे, कितना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है ऑन एडिंग ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी।
देखो कोई सॉल्यूशंस है, उसमें क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करिएगा, ठीक है। तो भाई उसका जो टेम्परेचर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा, उसका जो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। जैसे टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करिए, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा इन बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीज। डिक्रीज करेगा नहीं, रिमेन चेंज होगा नहीं, फर्स्ट रिमेन देन डिक्रीज, सब पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार ध्यान से पढ़िए। ये नर्नेस्ट इक्वेशंस का क्वेश्चन है, नर्नेस्ट इक्वेशंस का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि फॉर द हाफ सेल रिएक्शंस Ag प्लस इक्वल्स 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, Ag बनेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 298 केल्विन, विल बी गिवन, ठीक है, विल बी गिवन। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो इधर देखो। मान लो ये लिखते थे Ag प्लस ऑब्लिक Ag इजिकल टू ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग बेस 10 Ag ऑब्लिक Ag प्लस, ठीक है। अब इसके लिए जो वैल्यू दिया वो 0.80 है, माइनस पूरा कैलकुलेट करिएगा तो इसका पूरा हम लोग डेटा निकालते थे 0.59 बाई 1, क्यों, क्योंकि इसका नंबर, इसके बाद लॉग बेस 10 1 बाई 0.1 पूरा कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 0.80 प्लस माइनस 0.059, मतलब आएगा 0.741, तो 0.741 इज द आंसर, इज द फर्स्ट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज फॉर रिडक्शंस ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस टू एल्यूमिनियम। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना होगा कि 1 कूलम 1 फैराडेज बराबर क्या होता है, 96500। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का ऐड किया होगा तभी बना होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 96,500 कूलम, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के क्या करेंगे, तो 96,500 गुना 3 पूरा कैलकुलेट करिएगा 289500 कूलम। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज ब्रॉनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन गिव्स ब्रॉनिंग टेस्ट। देखो ये हालांकि क्या है, ये नाइट्रेट का टेस्ट करता है, ब्रॉन रिंग टेस्ट क्या करता है, नाइट्रेट का टेस्ट करता है। आपको याद होगा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें कोई अननोन सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। जब लोग सल्फ्यूरिक एसिड्स और फेरस सल्फेट मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, ये रिंग का फॉर्मेशन करता है और इस रिंग का कलर होता है ब्राउन, और ये टेस्ट करता है नाइट्रेट का टेस्ट। नाइट्रेट का टेस्ट को कहते हैं ब्राउनिंग टेस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैटलिस्ट यूज इन हाइबर प्रोसेस, देखो हाइबर प्रोसेस में लोग कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो है आयरन, ठीक है। बट अगर यही ऑप्शन आता है मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम क्या करता है, मोलिब्डेनम काम करता है प्रोमोटर का काम करता है, मोलिब्डेनम जो है वो प्रोमोटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो अमोनिया का क्या सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स है, ओके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो HI है, ठीक है, यहाँ पे एक आयोडीन एक हाइड्रोजन है। एक रूल है मार्कोवनिक-कॉप्स रूल। मार्कोवनिक-कॉप्स रूल कहता है कि लेस हाइड्रोजन एटम अटैक विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, लेस हाइड्रोजन एटम अटैक विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीन्स जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम रहेगा वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैक करेगा। जब इस कार्बन को देखेंगे इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस कार्बन को देखेंगे तो एक हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन, ठीक है। फिर यहाँ कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन, बॉन्ड क्लेवेज करेगा। बॉन्ड क्लेवेज होने के बाद मतलब एक के पास क्या आंसर नंबर इज फर्स्ट करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 35, फिनॉल को जब हम रिएक्शन करेंगे C2H5 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस इथेनॉल के साथ, तो एक रूल है विलियमसन सिंथेसिस, उससे ईथर का फॉर्मेशन करता है। उसका आंसर क्या होगा, आंसर बी इज द करेक्ट। सारा वीडियो यहाँ पे सारा आंसर की यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।